नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 22 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप देखो एसएससी जीडी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों को एक साथ कवर कर रहे हैं। इसे आप एज ए टेस्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। इसमें हम डेली 25 क्वेश्चनों को कवर करते हैं और इसकी जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट सेट ये अपलोड हो गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है। देखो हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था जो हैती के प्रधानमंत्री हैं इनकी हत्या कर दी गई थी और अब हैती के जो नए प्रधानमंत्री हैं ये बन गए हैं। तो आंसर कौन सा होगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन बने हैं, एरियल हेनरी। इन्होंने अभी हाल ही में हैती के जो प्रधानमंत्री हैं इसके लिए शपथ ले ली है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, जैसे एयमान बेनाबदर रहमान, ये कौन है, ये अभी रिसेंटली अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के, अल्जीरिया के। स्टेफन लोफेन, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने थे स्वीडन के प्रधानमंत्री। देखो ये एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। अबी अहमद, ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने हैं। शेर बहादुर देवबा, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात करते हैं किसकी, हैती की। हैती की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। देखो ये है हैती की लोकेशन, ये कैरिबियन सी में है और ये इसकी कैपिटल है यहाँ पे पोर्ट एउ प्रिंस। ये इसकी क्या है, कैपिटल है। इसकी आप करेंसी याद रखेगा, इसकी करेंसी क्या है, करेंसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। गोरदे, स्पेलिंग क्या है, GOURDE, गोरदे, ये इसकी करेंसी है हैती की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने उन बुक्स को कवर किया है जो पिछले 5 सालों में बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई हैं। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई 2021 को किस शहर में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई 2021 को लखनऊ में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, लखनऊ। ये बस उत्तर प्रदेश के 14 शहरों में चलाई जाएंगी, जल्दी ही चलाई जाएंगी। और इनमें देखो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे एसी, कंफर्टेबल सीट्स, ये सब इसमें उपलब्ध हैं। और लखनऊ में जब ये चलाई जाएंगी तो इनके लिए लखनऊ के अंदर 5 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। लखनऊ इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है, ये रहा उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, देखो ये है उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ भी लगती है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करें, लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, टोटल मिलाकर 9 हैं, जिनके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। देखो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिलों की सीमा लगती है। अब ये 7 जिले कौन कौन से हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले आप याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्पेशली जो यूपी के अपने स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं वहां पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2021 से राज्यव्यापी वन महोत्सव अभियान का शुभारंभ किया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो रिसेंटली अभी हाल ही में 20 जुलाई 2021 से हिमाचल प्रदेश ने एक स्टेट वाइड फॉरेस्ट फेस्टिवल कैंपेन का इसको लॉन्च किया है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है,
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आप 2 पॉइंट याद रखेगा। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था मोंक फ्रूट की खेती, मोंक फ्रूट की खेती जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको लॉन्च किया था। अब हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, देखो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। इसकी जो बाउंड्री है ना, ये चाइना और नेपाल, देखो चाइना के साथ तो इसकी बाउंड्री लगती है लेकिन नेपाल के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, क्या हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री चाइना और नेपाल दोनों के साथ लगती है? जी नहीं, सिर्फ चाइना के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, नेपाल के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है। अब हिमाचल प्रदेश की ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसकी 2 कैपिटल हैं, शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। जयराम ठाकुर ये मुख्यमंत्री हैं और राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर ये भी हाल ही में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय कुमार मालिमत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 तो यूटी हैं जिनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और 4 राज्य हैं, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। टोटल मिलाकर ये 6 हो गए जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य का कुनरिया गांव बालिका पंचायत आयोजित करने का एक अनूठा विचार लेकर आया है? तो ये किस राज्य का है? ये देखो गुजरात में जो कच्छ जिला है ना, वहां पर है ये गांव, कुनरिया गांव। हुआ क्या, 10 से 21 साल के बीच की जो लड़कियां हैं इनके बीच में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, और इसमें देखो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से पंचायतें काम करती है ना बड़े लेवल पे, उसी प्रकार से ये जो बच्चों की अपनी पंचायत है बालिकाओं की, ये भी कंडक्ट हो सके। एक तरीके से ज्ञान इनके अंदर देना, मतलब इनके अंदर में नॉलेज देना पंचायत से संबंधित कि किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम किया जा सकता है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात गुजरात की हुई है तो गुजरात में ना देखो आप 2 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से वो 2 पॉइंट हैं? ये आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला पहला राज्य बना था। फिर से बोलता हूँ, आंगनवाड़ी बच्चों को यूनिफॉर्म देने वाला ये पहला राज्य बना था। दूसरा, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है ये कहाँ पर बनेगा? ये भी गुजरात में बनेगा। और भारत का जो पहला डायनासोर पार्क है ये भी गुजरात में ही बना है। और सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये अहमदाबाद में बना है। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुजरात। अब गुजरात की लोकेशन देखिए, ये रही गुजरात की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप। इसकी बाउंड्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ शेयर होती है, और पाकिस्तान के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये रही बेसिक इन्फॉर्मेशन। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 मई 1960 में। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से जो सबसे ज्यादा बाउंड्री समुद्र के साथ शेयर करता है वो गुजरात करता है। गुजरात की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत ये राज्यपाल हैं। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है। अहमदाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करते हैं। गिर नेशनल पार्क जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वांसदा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारदा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क ये सभी गुजरात में स्थित हैं। सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक तीनों लेक गुजरात में हैं। सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। कमलेश्वर डैम ये हिरन रिवर के किनारे पे है। दंतीवाड़ा डैम जो बानस रिवर के किनारे पे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे पे है। तो ये रही गुजरात की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी हमने कवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को औपचारिक रूप से 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का अधिकार मिल गया है? तो आंसर क्या है? आंसर है ब्रिस्बेन। और ये जो ब्रिस्बेन है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया की आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ये इसकी कैपिटल है कैनबेरा। इसकी लार्जेस्ट सिटी क्या है? सिडनी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और देखो यहाँ पर ना एक ग्रासलैंड है, नाम क्या है इसका? डाउन्स। एग्जाम में पूछा जाता है डाउन्स ग्रासलैंड किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस देश ने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज में अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रूस। 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, रूस। रूस की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है रूस की लोकेशन।
मॉस्को इसकी कैपिटल है और लार्जेस्ट सिटी भी है। रशियन रूबल ये करेंसी है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिशुस्तिन ये प्रधानमंत्री हैं रशिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा नोएडा। नोएडा कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो आंसर तो इसका नेपाल है। देखो, बिहार में जो मधुबनी जिला है ना, वहाँ पे जो जयनगर है, यहाँ से लेकर जो नेपाल का कुर्ता है, यहाँ के बीच में इस ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल कराया गया। तो नेपाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेपाल की लोकेशन देखिए आप, ये रही नेपाल की लोकेशन। काठमांडू इसकी कैपिटल है, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। नेपाली रुपी ये करेंसी है। शेर बहादुर देवबा ये प्रधानमंत्री बनाए गए और विद्या देवी भंडारी ये राष्ट्रपति हैं नेपाल की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, टोटल 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये भी न्यूज में है। तो आंसर होगा इसका उड़ीसा। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है उड़ीसा। ये रहा उड़ीसा का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन CHSL के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2021 में। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा की सरकार आशीर्वाद योजना को लॉन्च करेगी। मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुलाई 2021 में किस देश ने उच्च गति वाली मैगलेव ट्रेन का अनावरण किया, जिसका डिजाइन शीर्ष गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो आंसर क्या होगा? चाइना। 10th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, चाइना। ये रही चाइना की लोकेशन, ये देख रहे हैं आप। इसकी कैपिटल बीजिंग, रैनमिनमी करेंसी है और शी जिनपिंग ये राष्ट्रपति हैं। ऊपर मंगोलिया, नीचे चाइना, दोनों के बॉर्डर पर एक डेजर्ट है। नाम क्या है इसका? गोबी डेजर्ट। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब ये थे हमारे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड को सदस्य के रूप में शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जुलाई को। किस राज्य की सरकार जल्दी ही 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करेगी? हरियाणा सही आंसर है। जुलाई 2021 में कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? पश्चिम बंगाल सही आंसर है। जुलाई 2021 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में BTech कार्यक्रम को अनुमति दी है? तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने इस्तीफा दे दिया? किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन परियोजना नामक एक नई पहल शुरू की है? डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? किसने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है? जुलाई 2021 में दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।